नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश राजभर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में हम जानेंगे और मैंने कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं, जो कॉमन है, जो हर पीसीबी में यूज़ होते ही हैं। मैं कोशिश किया हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम उन कंपोनेंट को इस वीडियो में दिखाने का। अगर कुछ कम रहेगा तो मैं अगला इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूँगा जिसमें उसको कवर कर दूँगा, ठीक है? कंपोनेंट के बारे में, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पैसिव कंपोनेंट, दूसरा है एक्टिव कंपोनेंट्स या एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट। जी, ठीक है? फिर एक्टिव पैसिव कंपोनेंट में हमारा रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर आता है। रजिस्टर, कैपेसिटर और एक्टिव में आते हैं, ठीक है? तो देखिए रजिस्टर में मैं इसके बनावट के हिसाब से मैं फिज़िकली जो देखने में लगता है, ठीक है? जो देखते हैं उस हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ। आते तो कई टाइप्स के हैं जैसे वायर बाउंड रजिस्टर आता है ये पॉलिएस्टर वाला रजिस्टर आता है और मेटालिक आता है, तो हम उस पे नहीं जाते हैं। पहले हम देखते हैं हम जो कॉमन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एमएफआर रजिस्टर यूज़ होता है, सीएफआर होता है। ये दोनों थ्रू होल में रहते हैं जिसे टीएचटी बोलते हैं और ये एसएमडी में रहता है, ठीक है? एसएमडी मतलब सरफेस माउंटेड डिवाइस, ठीक है? अब एमएफआर वाला रजिस्टर ऐसा दिखता है, ठीक है? एमएफआर वाला रजिस्टर ऐसा दिखता है और एमएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल फिल्म रजिस्टर, ठीक है? तो ये देखो ऐसा जहाँ दिखेगा, आपको किसी भी पीसीबी में अगर ऐसा दिखा रजिस्टर तो कैसा रजिस्टर होगा? एमएफआर, ठीक है? और अगर ऐसा दिखेगा तो ऐसा रजिस्टर देखेगा तो उसे कौन सा रजिस्टर रहेगा वो? सीएफआर, कार्बन फिल्म रजिस्टर। देखिए कहे तो ये रेट में इससे महंगा होता है, ये इससे महंगा होता है, ये सस्ता होता है, ठीक है? ये लो प्राइस होता है, ये वाला हाई प्राइस में होता है, ठीक है? इसमें टॉलरेंस पॉइंट में होता है, इसमें 1% से ऊपर का टॉलरेंस जो रहता है इसमें रहता है और ये 1% से डाउन वाला रहता है, ठीक है? और ये एसएमडी रजिस्टर है, ये देखिए जो 0603 है ये एसएमडी रजिस्टर का साइज़ है, ये एसएमडी रजिस्टर का साइज़ है, जैसे 0805 1026 ये साइज़ है, देखो वो 0603 की कितना छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, जैसे-जैसे नंबर ज़्यादा होते जाएँगे वैसे-वैसे कंपोनेंट का साइज़ भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? और रह गई इन दोनों का एमएफआर, सीएफआर रजिस्टर का रहेगा अगर तो आप कलर कोडिंग से निकालोगे वैल्यू, लेकिन इसका कैसे निकालोगे? इसका निकालोगे ऐसे ही जैसे मान लो ये कैपेसिटर दिया हुआ सॉरी ये रजिस्टर दिया हुआ है और रजिस्टर पे लिखा है 1002 मान लो ये लिखा हुआ है, तो कितने ओम का रजिस्टर होगा? तो जैसे इसमें हम लोग करते हैं कलर कोडिंग का वैसे इसमें भी करेंगे 1002 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 1002 है तो 2 0 तो कितना हो गया ये डिवाइड इतना ओम हुआ है डिवाइड बाय हम 1000 कर देते हैं, ठीक है? तो होगा कितने का ये 10 के का रजिस्टर हुआ, ठीक है? इतना समझ में आया आप लोगों को? अब आप पता कर लोगे इसके नंबर पे अगर ठीक है? अब कलर कोडिंग से तो आप लोगों को निकालने आता ही होगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। हम लोग अपने टाइम पे ऐसे याद किए थे, हम लोगों को नहीं याद होता था बी बी रॉय, ग्रेट, ब्रिटेन, वेरी, गुड, वाइफ। ठीक है? तो इसका रहता था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है? टोटल 10 कलर है इस पे 0 टू 9 जाएगा, ठीक है? अब देखिए इसका कैसे लेते हैं ये देखो, जब रजिस्टर है आपके पास, ठीक है? रजिस्टर है, जो पास-पास वाले रहेंगे उसको बाद में देखो, पहले जो पास-पास वाले कलर उससे थोड़ा दूर है, तो ये जो पट्टी है ये टॉलरेंस की पट्टी होती है, ठीक है? कितना परसेंटेज टॉलरेंस है उसका और इतना जो पास-पास में रहता है वो मल्टीप्लायर रहता है, ठीक है? तो मान लीजिए जो कलर कोड है उस हिसाब से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है? प्लस माइनस 5% और सिल्वर का कितना होता है? प्लस माइनस 10% होता है, ठीक है? गोल्ड एक सुपर कंडक्टिव मटेरियल है, ठीक है? अब आते हैं कैपेसिटर पे। अब आते हैं कैपेसिटर पे। ये कौन सा कैपेसिटर है? ग्लास टाइप का है और ये टेंटेलम है।
टैंटेलम टैंटेलम है, फिल्म कैपेसिटर है, फिल्टर का एल्युमिनियम का है, माइका का है, एयर है, सिरेमिक है, ट्यूनिंग है, और पेपर है, और सुपर, और निबोडियम है, और टाइमर है, ट्रिमर। ये देखो, ये जो एल्युमिनियम वाला है, ये ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होगा, आपको पीसीबी में दिख रहा मिलेगा कहीं। और ये जो है, ये फिल्म कैपेसिटर, ये आप ट्रांसफार्मर लेस जो बना होगा, उसमें एक कैपेसिटर ज़्यादा देखते होंगे। जैसे आपके घरों में जो एलईडी बल्ब होगा, अगर वो कभी खराब होता है, उसको ओपन करके देखोगे, उसमें ट्रांसफार्मर अगर नहीं है तो यही रहता है। ठीक है? इसका भी यूज़ मैं बताऊँगा, एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई बनाना सिखाऊँगा। ठीक है? तो कैसे इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। ये जो है पेपर वाला, ये एक्स रेटेड है, और ये दोनों जो है, इससे वैल्यू हम लोग वैरी कराते हैं। ठीक है? अब देखिए, ये वाला टैंटेलम है, ये टैंटेलम है, और ये जो है देखिए, ये भी टैंटेलम ही है, ये टैंटेलम है, एसएमडी में टैंटेलम है। और ये कैपेसिटर जो है, एसएमडी कैपेसिटर है, और ये एक्स रेटेड कैपेसिटर है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ये जो है ट्रांसफार्मर लेस में, जब ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई हम बनाते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, और ये आपको एसी इनपुट पे ही दिखेगा। ये जो है, ये कैपेसिटर जो ट्रांसफार्मर लेस बनाते होंगे, पहले क्या होता है, यहाँ पे फ्यूज़ लगाते हैं, ये ऐसे ही आगे यही मिल जाएगा। ठीक है? इसके बाद इसके पैरेलल में एक रजिस्टर 1 मेगा ओम का लगा देते हैं। ठीक है? और यहाँ इसके बाद जाने के बाद यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना देते हैं हम लोग। ठीक है? तो लाइन है, ये न्यूट्रल है, यहाँ से प्लस निकलेगा, यहाँ से माइनस। तो ये जो है, ये और ये मिलके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करेंगे। मैं एक वीडियो जो बनाऊँगा, जिसमें ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं, उसका वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें बताऊँगा कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है और ये काम कैसे करता है। ठीक है? फिलहाल में आप लोग बस कंपोनेंट के बारे में इसमें जानिए, वो बनाऊँगा तो उसमें आप लोगों को बताऊँगा कि नहीं इसका वैल्यू कैसे, हर एक चीज़ का ये ब्रिज रेक्टिफायर हम लगाते हैं, तो उसके बाद कितने माइक्रोफैरड, कितने वोल्ट का कैपेसिटर लगाएँ, उससे पहले वाले का कितना लगाएँ, फ़िल्टर कैसे बनाएँ, सारी चीज़ें मैं उसमें हो जाऊँ, बस यही मैं चाहता हूँ। और थर्ड आता है इंडक्टर। इंडक्टर देखिए, हमारा कुछ नहीं रहता है, इंडक्टर बनता कैसे है, एक सिंपल सा वायर रहता है, ये अगर सीधा है तो ये वायर है। ठीक है? अब इसी को लेके अगर हम ऐसे से कॉइल के रूप में घुमा दें, तो क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा। अब एसएमडी में देखो, ऐसे आता है, एसएमडी में, ये एसएमडी इंडक्टर है। ठीक है? अलग अलग साइज का आता है, अलग अलग टाइप का आता है, अलग अलग वैल्यू का आता है। जो लिखा हुआ है इसका माइक्रो हेनरी या मिली हेनरी में है, इसमें जो नंबर दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू है। ठीक है? थर्ड आता है फेराइड बिट, एफबी। फेसबुक वाला भी नहीं है, ये फेराइड बिट वाला है, ये भी एज ए इंडक्टर ही काम करता है, ये भी इंडक्टर ही है। ठीक है? ये फेराइड बिट का बना हुआ है। ठीक है? आते हैं एक्टिव कंपोनेंट में। जो कि एक्टिव कंपोनेंट में पीएनपी ट्रांजिस्टर, जो डायोड के बारे में हमें जानना चाहिए था। ठीक है? डायोड इसमें मेंशन किया हो सकता है, लाइट ब्लू हो। ठीक है? ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीए ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल ये होता है, और ये थ्रू होल में है। ऐसा नहीं, कई टाइप्स के आते हैं, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए आज एक फोटो डाला है। आते हैं कई टाइप्स के साइज, देखो कोई कोई आपको ट्रांजिस्टर में ही ऐसा मॉसफेट जैसा दिख रहा है ना, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे कि नहीं, मॉसफेट कौन सा है, ट्रैक कौन सा है, एससीआर कौन सा है, और ट्रांजिस्टर कौन सा है। अगर एक ही साथ उसका नंबर इरेज करके रख दिया जाए, तो आप लोग नहीं पहचान पाओगे कि नहीं, हाँ इसमें ट्रांजिस्टर कौन सा है, और एससीआर कौन सा है, थारिस्टर कौन सा है, और मॉसफेट कौन सा है। अगर नंबर इरेज कर दिया जाए तो आप लोग नहीं पहचान पाओगे। मैं सारे कंपोनेंट का टेस्टिंग के थ्रू कैसे पता करते हैं कि नहीं, हाँ ये चीज़ ट्रांजिस्टर है, थारिस्टर है, मॉसफेट है, एससीआर क्या है, मल्टीमीटर के द्वारा कैसे पता करते हैं, वो मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना उसमें भी। ठीक है? अभी फिलहाल में हम यही जानते हैं कि ये है क्या, हर एक कंपोनेंट से फैमिलियर हो जाते हैं। तो देखो, आप किसी भी खोलोगे, या तो आपको ऐसा 3 टाँग वाला मिलेगा, 3 लेग वाला, या तो ऐसा मिलेगा असेंबली में। अगर असेंबली में ऐसा मिलेगा, तो मैं ट्रांजिस्टर का आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर का कैसे पता करते हैं कि नहीं, पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर वो एसएमडी में है या थ्रू होल में है तो। अगर थ्रू होल में है, कैसे पता करते हैं वो मैं बता देता हूँ, और एसएमडी का ट्रांजिस्टर का भी कैसे वैल्यू पता करते हैं,
वो भी हम बता दे रहा हूँ। देखो क्या है, जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ये यहाँ इसका ये निकला हुआ है, एक पैर यहाँ है, एक पैर यहाँ है। अब मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर का 2 प्रोब होगा, एक प्रोब सपोज दैट यहाँ लगाएंगे और दूसरा प्रोब यहाँ लगाएंगे। अगर ये रेड वाला है और ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले को हमेशा माइनस मानते हैं और रेड वाले को हमेशा प्लस, ठीक है। अगर यहाँ आपने प्लस फॉर पी दिए हैं और एन फॉर न्यूट्रल दिए हैं या माइनस, तो देखो अगर वैल्यू 0.5 के अप्रॉक्स आई, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मल्टीमीटर का एक प्रोब लगाया और यहाँ पे लगाया, अगर 0.5 वोल्ट के अप्रॉक्स वैल्यू आया, ठीक है, फिर इसके बाद ये माइनस वाला प्रोब उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम अगर वैल्यू 0.5 पे अप्रॉक्स दिखाया, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर है, एन यहाँ पे रखे हो, पी एन, कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर है, एन पी एन टाइप का, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का है, एन पी एन। अगर यहाँ पी रखने के बाद वैल्यू नहीं शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे कौन सा रखोगे, ब्लैक वाला रखना है यहाँ पे, तब यहाँ पे कौन सा रखोगे, ब्लैक वाला यहाँ पे रखोगे और रेड वाला यहाँ पे। उस टाइम अगर दिखा दिया तो ये कौन सा हुआ, एन, और ये हो गया पी, और यहाँ पे भी हो जाएगा पी, तो पी एन पी, कौन सा ट्रांजिस्टर हो जाएगा, पी एन पी। तो मल्टीमीटर के थ्रू आप लोग पता कर सकते हो कि हाँ कौन सा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। चलते हैं मॉसफेट, देखो मॉसफेट का सिंबल कैसा रहता है, देखो फेट में भी 2 टाइप्स के आते हैं, एन चैनल होता है और पी चैनल होता है, लेकिन फिलहाल में आप लोग बस इतने जानिए कि ये मॉसफेट है, इसमें 3 लेग होते हैं, मेटल ऑक्साइड सल्फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इसमें 3 लेग होते हैं, इधर वाला जो होता है, आप अगर सामने से देखेंगे, आपके लेफ्ट वाला जो रहता है, लास्ट पिन थर्ड रहता है, पिन नंबर थर्ड रहता है, वो गेट रहता है। आपके राइट हैंड में जो रहेगा, राइट साइड में, वो जो होता है सोर्स रहता है। मिडिल वाला जो रहता है ड्रेन रहता है, ठीक है, ड्रेन या ग्राउंड रहेगा या माइनस रहेगा, ये वीसीसी रहेगा, ये गेट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को जो सप्लाई देते हैं उस हिसाब से मैं बता। ट्रैक, ट्रैक कैसे कंपोनेंट है, ये एसी पे काम करने वाला, ये तो डीसी पे काम करता है, लेकिन ये एसी पे काम करता है। क्या होता है, यहाँ पे एल रहता है, यहाँ पे एन रहता है, 3 लेग का ये भी है, और यहाँ पे हम देते हैं पल्स, ठीक है। ये हम जो पल्स देते हैं और ये कंडक्शन वार्ड में आ जाता है, तो यहाँ से हमारा काम करने लगता है। कैसे, देखो जैसे में ये बनाया है ना, मान लो टी है, T1 T2 और ये जी है, तो क्या होगा, मान लो आपको बल्ब जलाना है, तो जब गेट पल्स हम देंगे, जब गेट पल्स देंगे कनेक्शन बांड में आएगा, तो हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब जलेगा, ठीक है। ये इसका ही काम है। और इसी को गेट पल्स देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायोड का, किसका यूज करते हैं, डायोड का। ये भी ये डायोड जैसा दिखता है, लेकिन ये डायोड नहीं है, डायोड है। और इसमें प्लस माइनस नहीं होता, किधर से भी, इधर एल दे दो या इधर न्यूट्रल दे दो, या इधर एल दे दो इधर न्यूट्रल दे दो, दोनों बाई डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। अब आते हैं एस सी आर, एस सी आर में, एस सी आर भी 3 टर्मिनल का होता है, एनोड प्लस कैथोड माइनस गेट। ये भी ट्रैक जैसा ही है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि इसके आते हैं डायोड, डायोड आप तो जानते ही होंगे। ये देखो, आप हमेशा कंफ्यूज रहते कि नहीं, हाँ कौन से साइड का प्लस है, कौन से साइड का माइनस है, ठीक है। आप क्या करो, अगर आपके पास ये डायोड हो, अगर हाथ में आप डायोड लिए हैं, तो जहाँ ये बैंड लिखा है, बैंड है, उसके बगल में आगे जो छोटा सा है, तो ये जो बैंड है, इसके इस साइड को हम एन मान सकते हैं, एन फॉर निगेटिव, ठीक है। और ये इसके बाद का जो ब्लैक में बड़ा सा है, लंबा सा वाइट तक गया है, इसको पी मान सकते हैं, पी फॉर पॉजिटिव। लेकिन अगर डायोड के केस में लेंगे तो पी मटेरियल एन मटेरियल हो गया, ठीक है। अब आते हैं फ्यूज पे, देखो फ्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, ये फ्यूज है, और फ्यूज का अलग अलग साइज है, और इसका ये है, देखिए एसएमडी में फ्यूज है। क्रिस्टल ऑसिलेटर देखते हैं अभी। ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, किसी का टाइम रेट बढ़ा देता है, जैसे फ्रिक्वेंसी इसको बढ़ा देता है, ठीक है, जैसे ये है, ऐसे साइकिल चल रही है,
इसको ये बढ़ा देगा। क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है, इसका टाइमिंग बढ़ाता है, जैसे टी टाइमिंग डिपेंड होता है 1/3 फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। अब कितने हर्ट का एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है, जैसे मान लो कहीं कहीं लिखा है 33 मेगाहर्ट्ज। अब ये 33 मेगाहर्ट्ज का है तो कितना ये देगा, टाइमिंग कितना साइकिल टाइम लगेगा इसे करेंगे, जो आंसर आएगा वही, ठीक है। तो ये देखो, ये एसएमडी में है, ये देखो थ्रू होल है, ये देखो एसएमडी में, ये एसएमडी में है, ये थ्रू होल है, अलग अलग साइज में। ये ऐसा हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर दिखता है, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, देखते हैं रिले। रिले का काम हम कहाँ यूज करते हैं, रिले का स्विचिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ट्राइड का भी आप यूजिंग जो है यूज होता है, वो एज ए स्विच ही यूज होता है। एससीआर का भी वही काम होता है, ट्रांजिस्टर का भी वही काम होता है। ट्रांजिस्टर का काम एक और होता है कि एम्पलीफाई का काम करता है। बहुत सारे काम है ट्रांजिस्टर के, हर एक कंपोनेंट के बारे में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये ओवरव्यू था। आज आप लोग रजिस्टर के बारे में जान गए होंगे। एक और रजिस्टर के बारे में मैं नहीं बताया था, कई वैसे तो रजिस्टर बहुत सारे हैं, मैं रजिस्टर एक एक क्वेश्चन करना है मुझे आप लोगों से। अगर हम पावर सप्लाई बनाते हैं, सपोज दैट हमें 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर सप्लाई मिला है, तो हम इसको जज कैसे करेंगे कि नहीं हाँ इतने ही एम्पियर का है, कैसे जज करेंगे। हम डायरेक्ट अपनी गैजेट में तो लगा नहीं सकते कि नहीं हाँ 12 वोल्ट 2 एम्पियर का मैं बनाया हूँ, चलो ठीक है, कोई मेरा माइक्रो कंट्रोलर बेस गैजेट है, महंगा है, हम उसमें लगा दिए, उड़ जाएगा या कुछ खराबी आ जाएगी, क्या करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई। वी की वैल्यू कितना है 12 वोल्ट, आई की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, 12 गुना 24 वाट, 24 वाट। वाट कितना आ गया 24, पावर कितना है 24, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो रजिस्टर हम लेंगे वो कितने वाट का रहेगा, अप्रॉक्स 25 वाट का रहेगा, अप्रॉक्स 25 वाट का, ठीक है। अगर 24 वाट का नहीं मिला तो 25 वाट का लगा लेंगे। और कितने ओम का रजिस्टर लगाएंगे, आर इक्वल टू वी अपान आई। तो वी का वैल्यू कितनी है 12, आई की वैल्यू कितनी है 2, कितना आएगा 6 ओम। हम हम लोग ऐसा रजिस्टर यूज करेंगे जो 25 वाट और 6 ओम का, 6 ओम 25 वाट का रजिस्टर जो होगा वो एस एम पी एस के आउटपुट पे हम, ये जो 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एस एम पी एस होगा, इसके आउटपुट पे हम लगा देंगे। अगर वो चल दिया, इस पे चल रहा है वोल्टेज, इस पे पावर सप्लाई काम कर रही है, और देखो इसको टच करोगे तो हीट होगा, ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर उस पे रन कर रहा है, उस पे डिफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 12 वोल्ट 2 एम्पियर दे रहा है। अगर अदरवाइज वो जो से कम ज़्यादा होता रहेगा, तो इसका मतलब उसमें जो कॉइल यूज हुआ है, जो ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, वो 2 एम्पियर से कम की वैल्यू का है। कभी भी हम जब ट्रांसफार्मर बाइंडिंग करवाते हैं, तो बोलते हैं ना कि 2 एम्पियर का 12 वोल्ट 2 एम्पियर का डिजाइन करो, तो वो सच में 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है कि नहीं है, हम लोग ये लोड रजिस्टर से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारी बहुत सारी बातें हैं, मैं एक एक कंपोनेंट के बारे में एक एक वीडियो बनाऊंगा और खूब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप लोगों को ओवरव्यू आज मैं बता दिया, आपने आज क्या क्या देखा, रजिस्टर देखे, रजिस्टर में एम एफ आर सी एफ आर एस एम डी, और कैपेसिटर आप देखिए जिसमें टेंटेलम फिल्म रजिस्टर अल्युमिनियम बेस वाला है, माइका वाला है, एयर है, ग्लास है, सिरेमिक है, ट्यूनिंग है, ट्रिमिंग है, निवोडियम है, सुपर है और पेपर है, और टेंटेलम का एसटीएम में आपने देखा, और बाकी एस एम डी टेंटेलम का आपने एस एम डी में देखा, कैपेसिटर एस एम डी में देखे आप, एक्स रेट कैपेसिटर को मैंने बताया, इंडक्टर में आपने देख लिया कि यहाँ थ्रू होल वाला इंडक्टर कैसे रहता है और एसएमडी वाला कैसा रहता है। या एफबी मतलब फेराइड बिट, ये भी एक इंडक्टर ही है, फेराइड पे बना रहता है, फेराइड बिट इसीलिए इसका नाम है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में जैसे हमने क्या देखा, ट्रांजिस्टर देखा, ट्रांजिस्टर को कैसे पता करेंगे कि पीएनपी है कि एनपीएन है। और आगे हमने मॉसफेट देखा, ट्राइड देखा, हमने डायोड देखा, एससीआर देखा, और डायोड के बारे में जाने, फ्यूज के बारे में जाने, फ्यूज में हम एसएमडी फ्यूज के बारे में भी जाने। और हमने लास्ट में क्या देखा, क्रिस्टल ऑसिलेटर देखा, क्रिस्टल ऑसिलेटर को बता दिया कि क्यों यूज होता है, टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। क्या जैसे ये आपको जनरली आप कहाँ देखेंगे मालूम है, माइक्रो कंट्रोलर अगर किसी कार्ड में लगा होगा तो उसी के बगल में ही ये लगा होगा। अक्सर आप लोग ये या तो ये वाला देखेंगे या तो ये वाला देखेंगे, और देख सकते हैं कि कैसा है वो, तो उसमें आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। और रिले देखें, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना है।